उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। पार्टी की तरफ से मिशन 2024 का लक्ष्य तय कर लिया गया है। पार्टी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। और इसी बीच हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया ने यूपी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की है। हिंदुस्तान में 2024 के लोकसभा चुनावों का औपचारिक ऐलान हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष अपनी अपनी सियासी गोटियां फिट करने में लगे हैं। छोटे दलों के लिए इस समय मौका है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल ओम प्रकाश राजभर ने बनारस में आधे घंटे की मुलाकात की। क्या है उत्तर प्रदेश के नए समीकरण, इस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। जयवीर, कल ओम प्रकाश राजभर और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। क्या छोटे दलों के लिए अब मौका है और ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी को साथ चाहिए, खासतौर से पूर्वांचल में? देखिए, आदरणीय योगी जी बहुत ही ऊर्जावान और प्रभावशाली नेता हैं। जो बनारस गए थे और बनारस का ही प्रतिनिधित्व ओम प्रकाश जी करते हैं और एक शिष्टाचार भेंट उन्होंने की थी, स्वागत है उनका। और इससे पहले भी अभी विधान परिषद के जो तत्काल चुनाव हुए हैं उसमें भी उन्होंने हमारे प्रत्याशी को अपना सहयोग देने का काम किया था, समर्थन देकर के वोट देने का काम किया था। तो हमें लगता है कि लोकतंत्र में संवाद रहता है और संवाद बना रहना चाहिए, अच्छी बात है। शिष्टाचार भेंट उन्होंने की है और बाकी बातें तो अब सब चलती रहती है। चुनाव है, चुनाव के दृष्टिगत छोटे छोटे बंद हो, खिड़कियां खुली हैं, बना रहता है। जो भी निर्णय वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन यदि वो आकर्षित हो रहे हैं, हमारे समर्थन में आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों पर आगे बढ़ती है। उस नीतियों के साथ और विचारधारा के साथ जो भी जुड़ना चाहता है, स्वागत है। भाजपा की बुनियाद जिन 4 पिलर है उसमें राष्ट्रवाद, धर्म, कानून व्यवस्था और लाभार्थी हैं और उसके एक विभाग के आप मंत्री हैं धर्म के। उत्तर प्रदेश में प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से हब बनाने की कोशिश की गई है, कितना सफल मानते हैं और चुनावों में कितना फायदा मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि सनातन संस्कृति को संरक्षित संवर्धित करने का काम हम लोगों का है। काफी डैमेज किया गया इससे पहले की सरकारों में और निश्चित रूप से भारतीय जब सनातन संस्कृति कमजोर हुई है तब तक राष्ट्र कमजोर हुआ है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और ताना माना को मजबूत करने के लिए सनातन संस्कृति, हमारी पुरानी परंपराएं, मान्यताएं और मूल्यों का जब सम्मान हुआ है, राष्ट्र को ताकत मिली है, राष्ट्र आगे बढ़ा है और राष्ट्र ही सर्वोपरि है, ये हम लोग मानते हैं। इन आदरणीय मोदी के नेतृत्व में पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए और सांस्कृतिक रूप से ताकत देने के लिए, सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए अनेकों कार्य किए हैं और उसके शुभ परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से इससे हमें न सिर्फ सामाजिक ताना बाना को मजबूत करने में मदद मिलेगी, बल्कि अपनी सनातन संस्कृति और विरासत को संवर्धित करने के लिए, बहुत ही आगे ले जाने के लिए निश्चित रूप से हमें संबल मिला है, ताकत मिली है और इससे हमारा हर दृष्टि से बहुत लाभकारी। मंत्री जी, अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, अब कौन सा नारा आएगा? जितने भी हमारे जो भारत आध्यात्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से जितने भी मजबूत स्तंभ हैं, मजबूत स्थल हैं, जहाँ संभावना है, उनको संवर्धित करने का लक्ष्य भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का मिलकर के है। दोनों लोग उसको पूरा करने का काम। जिस धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखर नजर आते हैं, वो तो रुकता नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा घटनाएं और 2 साल पहले कानून आया। ताजा प्रकरण गाजियाबाद का है। घटनाएं होना अलग बात है, का उपयोग करके नए चीजें डेवलप करके विदेश की धरती के षड्यंत्र से हो, कुछ लोग राष्ट्र विरोधी ताकतों के षड्यंत्र से हो, इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। कानून बनाया गया है और सरकार उस कानून को लागू करने के लिए, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उसको रोकने के लिए जो लोग इसके दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी लोग करता है या साजिश पहुंचने के लिए पूरी तरह हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है। तह तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे और जड़ से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। परसेप्शन की बात करें तो विपक्ष को लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपके लिए अवसर है,
तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में संभावनाएं हैं, और विपक्ष की एकता को किस तरीके से देखते हैं, खासतौर से प्रदेश में? 80 सीटें सर्वाधिक देश के ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक पार्लियामेंट की सीटें, लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से चुन के जाती हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग ये संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 80 में से 80 सीटें जीतने का काम करेंगे। हमारा नारा पूरा होगा, जैसा कि हमने नगर निगम में नारा दिया था कि 70 नगर निगम में 17 हम जीतेंगे, और 70 जीतने का काम जनता की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, जनादेश हमें मिला है। और पुनः विश्वास दिलाते हैं कि जनता का समर्थन हमें मिलेगा, जन आशीर्वाद हमें मिलेगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम करेगी। पुराने साथी रहे हैं जो राष्ट्रीय लोकदल है अजीत सिंह की, अजीत सिंह कई बार मंत्री रहे आपकी सरकारों में, और किसानों का आंदोलन और पहलवानों का धरना, इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या चौधरी जयंत सिंह से बात की जाएगी? देखिए, मैंने कहा कि राजनीति में सारी संभावना हमेशा खुली रहती है। हम एक विचारधारा की पार्टी है, एक सिद्धांतों वाली पार्टी है। उस विचार जाता है तो निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। बिल्कुल, ये थे जयवीर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी।